Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that three capacitors, each of capacity 4 microfarad, are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by, देखो आप उनको देखो, हमें क्या दिया, तीन कैपेसिटर्स दिए हैं C1, C2, C3, जिनकी वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफैरेड ही है, ठीक है। C1, C2, C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब उनको क्या है चाहिए, सी इक्विवेलेंट चाहिए उनको 6 माइक्रोफैरेड। अब आप इन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो या कॉम्बिनेशन ले लो तीनों का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उनको सी इक्विवेलेंट चाहिए 6 माइक्रोफैरेड का। तो अब देखो हमें पता है अगर सीरीज कनेक्शन रहे तो जब हमारे सारे कैपेसिटर सेम रहते हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, सी बाय एन से, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 6 है, और C की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। तो N इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, देखिए N, और ये क्या हो जाएगा 4/6। तो क्या आंसर हमारा 3 आ रहा है, देखो क्योंकि हमारे पास कितने कैपेसिटर्स है 3, ये N मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है क्या, नहीं, ये तो कुछ पॉइंट में आ रहे हैं, मतलब ये क्या है सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये हो जाएगा आपको 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि सीरीज नहीं है, मतलब ऑप्शन की गलत है, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। सो c इक्विवेलेंट क्या आ गया है मेरा 4/3 आया है, और मुझे चाहिए कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो आ गया मेरा आंसर गलत। इसीलिए क्या है उनको हम सिर्फ सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, अगर कैपेसिटर सेम रहे तो सी इक्विवेलेंट होता है n इंटू सी। अब सी इक्विवेलेंट क्या है 6 है और n इंटू सी 4, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी 3 आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है टोटल 3 कैपेसिटर्स है, पर यहाँ पे तो 3 नहीं आ रही है, ठीक है, ये 2 और ये 3, ये तो 3/2 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डाउट है तो हम एक और बार चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, हमारा ये 4, ये भी 4 और ये भी 4 है, राइट। तो यहाँ पे देख लो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी इक्विवेलेंट वो क्या आ रहा है 4 + 4 + 4, मतलब 12 माइक्रोफैरेड आ रहा है, पर मुझे 6 चाहिए था, इसीलिए आंसर नहीं आया। देखो जब आप 3/2 ये तीनों कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो 12 माइक्रोफैरेड आएगा, जब 3/2 कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो 6 माइक्रोफैरेड आएगा आंसर। बट क्योंकि कैपेसिटर्स तो ऐसे आधे अधूरे हो नहीं सकते फ्रैक्शन में, n की वैल्यू अगर 3 आ जाती तो पैरेलल कनेक्शन चाहिए रहता, तो ये पैरेलल कनेक्शन में भी नहीं है, मतलब अब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो लेट सपोज हमारे दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और उनको एक पैरेलल में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। क्या करेंगे ये सीरीज कनेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है C/n। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आएगा, पहले के लिए ये आ जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू क्या है 4 है और N क्या है, फिलहाल दो कैपेसिटर है, तो ये 2, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, सो 2 माइक्रोफैरेड हमारा C इक्विवेलेंट आया। और क्योंकि ये C इक्विवेलेंट और ये 4 पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा C इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट प्लस C, मतलब ये जो C इक्विवेलेंट आया है 2 माइक्रोफैरेड वो प्लस C, मतलब ये 4, ठीक है, ये फाइनल हमारा। तो ये 4, 4 और 2 6 माइक्रोफैरेड, मतलब मुझे यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए था, राइट। तो अब ये किसका आंसर हो गया मेरा, देखिए ऑप्शन चेक करेंगे, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, मतलब ऑप्शन बी, देखिए तो ये क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाता है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। So the final answer for this question is option B. So I hope you understood it well. All the best.